यार इस वीडियो को अपलोड करने के 2-3 घंटे बाद एक वीडियो आएगी मेरे चैनल पे जिसका नाम है गिटहब कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम। तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक होना ही चाहिए। ठीक है, तो यार ये मेन रीजन था पहले गिटहब डेवलपर पैक की वीडियो बनाने का। बट अब अगर वीडियो बनाई है तो मैंने एक एक रिक्वायरमेंट और एक एक चीज अच्छे से पढ़ी है और आपको बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में समझाई है। तो अगर आपको ये समझ में आया और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब शुरू करते हैं। बीटेक कॉमर्स वाला एंड यार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको गिटहब डेवलपर पैक मिलेगा। इस वीडियो की मैं पहले आपको समरी समझा देता हूं। ये पूरी वीडियो 3 पॉइंट्स में होंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर पैक की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है जो आपके पास होनी चाहिए इस डेवलपर पैक को लेने के लिए। सेकंड मैं आपको बताऊंगा इस पैक की बेनिफिट्स क्या है और थर्ड थिंग मैं आपको बताऊंगा इसमें अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, मतलब फॉर्म कैसे आपको फिल करना है जिससे आप सेलेक्ट हो पाए। तो यार ये मेन 3 पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं कि इस पैक की इंपॉर्टेंस क्या है तो बस मैं एक लाइन में ये आपसे कहूंगा कि अगर आप किसी भी कॉलेज में हैं, कोई भी डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पैक आपके पास होना ही चाहिए। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपके पास है तो आप बहुत ही क्राउड से हटके यूनिक बंदे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी और अगर आप उनको परचेज करने जाएंगे तो वो कम से कम 10,000 या 1,000, मतलब डिपेंड करता है कौन सा सॉफ्टवेयर आप परचेज करने जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें फ्री मिलती है। ठीक है, तो ये बेस्ट थिंग है। अगर आप किसी भी कॉलेज में है तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए। सो यार जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये कि आप किसी भी कॉलेज या स्कूल में होने चाहिए। अगर आप स्कूल में भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप कॉलेज में है तो बहुत अच्छा। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि आपके पास अपने कॉलेज या अपने स्कूल का वेरीफाइड ईमेल होना चाहिए। ठीक है, या आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा, कॉलेज में मिलना बहुत आसान होता है, और अगर आपको स्कूल में है आप तब भी आपको मिल जाएगा, आपको बात करनी पड़ेगी बस। ठीक है, तो आपके पास एक मेल होना चाहिए जो आपको ये प्रूव करे कि आप इस पर्टिकुलर कॉलेज से पढ़ते हैं या इस पर्टिकुलर स्कूल से पढ़ते हैं। तो यार बात करते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की। तो थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास आपके कॉलेज की आईडी हो या स्कूल की आईडी हो तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, पर अगर आपके पास वो ना हो तो आपके पास अगर मार्कशीट हो तो उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है ये सब मैं अभी आपको फॉर्म के थ्रू समझाऊंगा। फोर्थ पॉइंट कि आपके पास गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। ये तो बेसिक चीज है, क्योंकि आपको गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पैक चाहिए तो आपके पास गिटहब अकाउंट तो होना ही चाहिए। एंड यार फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट कि आपकी एज 13 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्कूल के बच्चों को भी मिल सकता है और कॉलेज के बच्चों को तो मिल ही सकता है। ठीक है, एंड यार सारी रिक्वायरमेंट्स के बाद एक हेल्पफुल ट्रिक दूंगा आपको कि कुछ कॉलेजेस में यार नॉर्मल ईमेल भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे जो आपका नॉर्मल ईमेल हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो वो भी ले लेते हैं, पर कुछ कॉलेजेस में जो कॉलेज का ईमेल है वही मांगते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके केस में। तो आप अपने ईमेल को सिलेक्ट करिएगा, अगर चल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना फिर आपको आपके कॉलेज का ईमेल लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप किसी फैकल्टी से बात कर सकते हैं अगर आप कॉलेज में हैं, या अगर आप स्कूल में तो किसी ऑफिस के बंदे से बात कर सकते हैं और उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। आई होप वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यार अब बात होगी रिक्वायरमेंट्स की। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पैक के बेनिफिट्स क्या है, तो वो मैं आपको इनकी वेबसाइट से समझाता हूँ। तो यार ऐसी कुछ वेबसाइट होती है गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक की। ठीक है, मैं एक दूसरे अकाउंट से आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये पिछले 1.5 साल से है। ठीक है, मैं जब सेकंड सेमेस्टर में था तब मैंने ये ले लिया था, तो मैंने एक दूसरा अकाउंट लिया है। इसमें मैं आपको सब फॉर्म फिल करके बताऊंगा कैसे आपको ये मिल सकता है। ठीक है, और ये वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले मैं आपको इसके बेनिफिट समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। तो बेनिफिट्स आप समझ सकते हैं, ये जितने सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सब आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, और ट्रस्ट मी ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत महंगे। अगर आप सिर्फ कैनवा का ही सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो वो कम से कम 1,000-2,000 का कुछ पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ ये कैनवा की बात है, बाकी इतने सॉफ्टवेयर है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ये $100 आपको मिलते हैं। इसमें आप होस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मुझे अगर कोई थंबनेल बनाना है तो मैं कैनवा का ये सब का यूज करता हूं। ठीक है, इसका प्रो ले लिया मैंने, फ्री है आराम से। उसके बाद अगर मानो कि मुझे कोई वेबसाइट अपनी होस्ट करनी है या डोमेन खरीदना है, ठीक है, तो आप नेमचिप या name.com से डोमेन ले सकते हैं और उसकी होस्टिंग मैंने करके रखी है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। ठीक है, तो इससे क्या है, होस्टिंग भी है मेरी फ्री और डोमेन भी मुझे फ्री मिला है। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं जो मैं अपनी लाइफ से आपको बता रहा हूं, जिससे आप रिलेट कर पाए कि कितना बेहतरीन होता है। आप अपनी लाइफ को कितना अच्छे से चीजें कर सकते हैं, कितनी सिंपली आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और ये बाकी चीजें अगर आप नॉर्मली लेने जाए तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। बाकी आप JetBrains में पाइथन या जावा कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये देखो जैसे यूडमी होता है वैसे ये एजुकेटिव है। ठीक है, तो इसमें आपको 6 मंथ का 60+ कोर्सेज फ्री मिल जाएंगे। 6 मंथ का एक्सेस है, आपको जो पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होता है वो मैं अभी आपको अपने अकाउंट से समझा दूंगा। और ये गिटहब का प्रो है, उसके साथ साथ डेटा कैंप। अगर आपको MLAI में कुछ भी करना है, MLAI पाइथन में, ठीक है, तो ये आपको 3 मंथ का फ्री मिलेगा। और मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अलग लेवल को छू सकते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स में आप एक पर्टिकुलर स्किल को तो आराम से क्रैक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप टेक
पैक के डोमेन्स ले सकते हैं, ऐसे बहुत चीजें हैं, ठीक है। और आप इसको देख सकते हैं कि इसमें आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और पाइथन आप पढ़ सकते हैं 30 डेज में, ये सब आपको फ्री मिलेगा। गिटहब कैंपस एक्सपर्ट के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको गिटहब कैंपस एक्सपर्ट के बारे में सब कुछ समझाया है। उसके बाद MongoDB, ये तो डेटाबेस है, अगर आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ी है तो ये आपको पता होगा, ठीक है। उसके साथ साथ एटम, ये एडिटर है जिसमें हम लोग वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट ये सारी चीजें करते हैं। और मेरा फेवरेट या rebel.it, इससे क्या होता है, इसमें मैंने जितनी वेबसाइट बनाई है मैंने सारी इस पर बनाई है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है और ये भी मुझे इसी से मिला था। अगर आपको कोई फॉर्म क्रिएट करना हो तो आप टाइप फॉर्म से कर सकते हैं, ये आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें यहां से होती हैं। इन सबके बेस्ट प्रो वर्जन आपको फ्री मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर डेवलपर पैक से। तो बहुत सिंपल चीज है, आगे चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप सो। इसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके बता देना। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास डेवलपर पैक हो तो आप ये सारी चीजें लेते कैसे हैं, ठीक है। सो यार अब मैं अपने अकाउंट में आ गया हूं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, गेट योर पैक पर क्लिक करूंगा। अब ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, यहां से ऑप्शन चला जाएगा गेट योर पैक का। और अब नीचे मुझे जो लेना हो, जैसे मानो कि मुझे ये एजुकेटिव लेना है, ठीक है, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा और बस अपने गिटहब को और एजुकेटिव को साथ में कोलैब करा दूंगा। बस ये सारी चीजें मुझे फ्री मिल जाएंगी। बस क्लेम द ऑफर पे क्लिक करूंगा, ये चीज मुझे फ्री मिल जाएगी। तो बस ऐसे आपको जो लेना हो वो आप ले सकते हैं। एक बार आपको गिटहब डेवलपर पैक मिल जाएगा उसके बाद। सो अब यार बात हो गई रिक्वायरमेंट्स एंड बेनिफिट्स की। अब बात करते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। इस सबके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी पर आएगी, गिटहब कैंपस एक्सपर्ट के ऊपर। और ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सबके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद अपना आप यहाँ से ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको करना हो, ठीक है। उसके बाद आप अपने कॉलेज का, स्कूल का यहाँ पर नेम डालना, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैं अपने कॉलेज का डालूंगा तो अगर आपके कॉलेज का नेम ना हो तो वो पूरा नाम लिख देना, जो भी हो आपके कॉलेज का नाम, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने अपने कॉलेज सेलेक्ट किया तो ये कह रहा है कि इसमें जो ईमेल चाहिए वो कॉलेज का इश्यूड ईमेल ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद यार थर्ड बॉक्स में आपको लिखना है हाउ डू यू प्लान टू यूज गिटहब, ठीक है यार। तो ये चीज अपने हिसाब से लिख लेना, कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। अब मैं इसमें कुछ भी लिख के आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने अपने कॉलेज का नेम भी डाल दिया और यहाँ पे अब मैंने ऐसे कुछ लिख दिया है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप अच्छे से लिखिएगा ये। अब फिर कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर पहुंचेंगे। वी नीड अ लिटिल मोर प्रूफ टू वेरीफाई योर एकेडमिक स्टेटस। तो इन दोनों चीजों में आपके पास जो भी हो उसकी आप फोटो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। या तो आपकी आईडी हो कॉलेज की, उसकी फोटो सबमिट कर सकते हैं, या कोई मार्कशीट हो जिसमें नंबर लिख के आए हो, जिसमें ये पता चले कि इस साल आप यहाँ पढ़ रहे थे, जिससे कंफर्म हो जाए, वो मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। कैसे और कहाँ अपलोड करना है, यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। और प्रूफ टाइप जो भी हो, जो भी नाम हो उसका, वो सिलेक्ट कर लेना। जो भी चीज आप अपलोड कर रहे हो उसको सिलेक्ट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। सो यार ये बेसिक प्रोसीजर था इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने का। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो आपके मन में तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो यार ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक के रिगार्डिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैंने आपको बताया गिटहब कैंपस एक्सपर्ट आप कैसे बन सकते हैं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।